बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदादिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। एक तो बलूचिस्तान के हवाले से बहुत बड़ा फ़ैसला एपेक्स कमेटी ने किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में ये इजलास हुआ है और इसमें फ़ैसला किया गया है कि एक मुनज़्ज़म फ़ौजी ऑपरेशन का आगाज़ बलूचिस्तान में किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी खबर है बन्नू के हवाले से। माली खेल जानी खेल के इलाके में जो एक सिलसिला रहा, कई घंटों तक ये सिलसिला रहा फायरिंग का तबादला, ख़ुदकुश हमला हुआ है। एक मुबहम ख़ुदकुश हमला हुआ है। इतला यह है कि ख़ुदकुश बमबार ने बारूद भरी गाड़ी माली खेल चेक पोस्ट के साथ टकराई है और इस चेक पोस्ट की जो बिल्डिंग है ये गिरी है। यहाँ पर जानी नुकसान हुआ है। 11 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं, 9 ज़ख्मी हुए हैं और दूसरी तरफ जो फायरिंग का तबादला हुआ है वहाँ से कोई इतला नहीं है, क्योंकि दूर दराज इलाका है। इतलात की वहाँ से रसाई जो है ये इंतहाई मुश्किल है। सिक्योरिटी ज़राए जो बताएंगे तो ज़ाहिर है कि उसके बाद ही सारी असल सूरत हाल का पता चलेगा। जब्बा अंसारुल महदी ये ज़ेली तंजीम है हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप की, इसने इस वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल की है और इंतहाई दिलखराश वाक़या है। कई घंटों तक धमाकों की आवाज़ें आती रहीं। बन्नू का जो शहर है यहाँ पे ये धमाकों की आवाज़ें महसूस की गईं और साथ साथ फायरिंग का तबादला भी होता रहा। एक और जो वाक़या नरमी खेल बक्का खेल के इलाके में हुआ वो भी ख़ासा दिलखराश वाक़या है। चलती गाड़ी पर फायरिंग का वाक़या हुआ है और इसमें बताया गया है कि 4 अफराद जो हैं इसमें शहीद हुए हैं। ये वाक़या जो है ज़ाहिर है कि इसमें कोई ये पता नहीं चला कि कातिल कौन है, हमला आवर कौन है। ये एक कबायली मलक और एक खातून समेत 4 अफराद जो हैं इसमें जान से गए हैं। ये सी पेक रोड शाह मोहम्मद कले है, ये इलाका है। यहाँ बन्नू की तरफ ये गाड़ी आ रही थी और इस पर पहले से मौजूद मुसल्लह ग्रुप ने फायरिंग शुरू कर दी इस इलाके में और तमाम जो गाड़ी में सवार अफराद थे जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, ये इनको गोलियां लगी, ये ज़ख्मी भी हुए और मौका पर मलक शोदी खेल, अजब खान, अजमल और एक खातून जो है ये जाबाहक हो गए और एक खातून और बच्चों समेत 4 अफराद जो दीगर हैं वो ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों में 6 साला सलीम अहमद, ज़ोजा वली मोहम्मद, 7 साला मोहम्मद यासीन और 52 साला बैतुल्ला शामिल हैं। इन लोगों की किसी के साथ दुश्मनी, कोई अदावत नहीं है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तहकीकात का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है कि हमलावर कौन थे, किस मकसद के तहत चलती गाड़ी पर ये फायरिंग का वाक़या जो है ये पेश आया है। दूसरी खबर भी बन्नू से है। गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको बताया था कि बन्नू में रोचा चेक पोस्ट पर कब्ज़ा किया मिलिटेंट्स ने। वहाँ पे मौजूद जो 7 सिक्योरिटी एहलकार थे उनको अगवा करके अपने साथ ले गए, उनका असलहा भी छीना और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि फ़ौरी तौर पर कबायली माहिदीन और मकामी उलमाए कराम के साथ रब्ता कर लिया गया है। वो कोशिशें कामयाब हो गई हैं और ये मग़वी 7 अफराद जो हैं ये रिहा हो गए हैं, वापस आ गए हैं। आर्मी चीफ़ ने ये कहा है कि जो हमें अपने काम करने से रोकेगा उसको नताइज भुगतना होंगे। ये एपेक्स कमेटी में उन्होंने खिताब किया। एपेक्स कमेटी का इजलास वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में हुआ और इस कमेटी के इजलास में ये फ़ैसला किया गया कि अब वक्त आ गया है कि बलूचिस्तान में एक मुनज़्ज़म कार्रवाई की जाए, एक बड़ा फ़ौजी ऑपरेशन जो है इसका आगाज़ किया जाए। ये बाकायदा इस एपेक्स कमेटी में मंजूरी दे दी गई है। चारों सूबों के वज़राए आला ने इस इजलास में शिरकत की और ये एलामिया भी इस इजलास का जारी कर दिया गया है। इस एलामिया में बताया गया है कि मुल्क के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल, मजहबी इंतहा पसंदी से निमटने के बारे में भी जो है शुरुका को आगाह किया गया और इसमें जो हुकाम ने शिरकत की उसकी सारी तफसील भी इस एलामिया में बताई गई है। मज़ीद इस एलामिया में कहा गया कि इजलास का एजेंडा जो था वो पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम को दोबारा मुतहरक करना था। शुरुका को सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशतगर्दी और दीगर अहम चैलेंजेस बशमूल अमन व अमान के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। एलामिया के मुताबिक ब्रीफिंग में कौम परस्ती, मजहबी इंतहा पसंदी को भड़काने की कोशिशों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ, गैर कानूनी जो सरगर्मियाँ हैं, जराइम और दहशतगर्दी की गठजोड़ से निमटने, तखरीबकारी और डिसइंफॉर्मेशन मुहिम समेत दीगर उमूर शामिल हैं। मज़ीद इस एलामिया में कहा गया है कि कमेटी ने इन चैलेंज से मुअस्सर तरीके से निमटने के हवाले से मुत्तहद सियासी आवाज़ और मरबूत कौमी बयानी की ज़रूरत पर रोशनी डाली। इस बात पर जोर दिया गया कि अज़्म इस्तेहकाम के फ्रेम वर्क के तहत कौमी इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम को दोबारा मुतहर्रक करने के लिए सियासी जमातों की हिमायत और मुकम्मल कौमी इत्तेफाक राय बहुत ज़रूरी है। एलामिया में कहा गया है कि नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी यानी नेक्टा को फ़ाल करने और कौमी और सूबाई इंटेलिजेंस और थ्रेट असेसमेंट सेंटर के क़याम पर भी इत्तेफाक किया गया।
مزید بتایا گیا کہ ان مسائل کو جامع طریقے سے حل کرنے کے لیے سفارتی، سیاسی، معلوماتی، انٹیلیجنس اور فوجی کوششوں کو شامل کرتے ہوئے ایک مکمل نظام کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ معاف کیجیے گا۔ مزید کہا گیا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اور متعلقہ اداروں اور وزارتوں کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر خصوصی زور دیا گیا تاکہ انسداد دہشت گردی مہم پر مؤثر طریقے سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ اب حال ہی میں آپ نے صورتحال کو دیکھا ہوگا کہ دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ کراچی میں حملے ہوئے ہیں چینی باشندوں کے اوپر، خیبر پختونخوا میں 26 مارچ کو ہوا تھا، بلوچستان میں بہت سارے اٹیکس ایسے ہوئے ہیں کہ جس سے ظاہر ہے کہ لگتا ہے کہ چینی جو مفادات ہیں یہاں پہ ان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ پہلے ڈو مور کا مطالبہ کیا جاتا تھا امریکہ کی طرف سے، ڈو مور کا مطالبہ ایک عرصے سے ہم جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں کہ چین کی طرف سے آ رہا ہے۔ بشام ضلع شانگلہ میں جب 26 مارچ کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد خاصی تشویش پائی گئی چینی قیادت میں، پاکستان کے اندر جو مختلف پروجیکٹس میں چینی انجینئرز کام کرتے ہیں اس حوالے سے۔ تو ایس او پیز یا جو سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں ان پر نظر ثانی کی گئی اور چین کی قیادت کو یقین دہانی کرائی گئی کہ پاکستان ہر ممکن کوشش کرے گا کہ ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو، چینی شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ پھر بیچ میں خبریں یہ آئیں کہ چین اپنی فورس اتارنا چاہتا ہے، اپنی فوج اتارنا چاہتا ہے اپنے شہریوں یا اپنے انجینئرز کی سیکیورٹی کے لیے۔ پاکستان نے اس کی تردید کی، چین نے اس کی تردید کی، وضاحت آئی کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب تازہ خبر یہ ہے کہ نومبر کے آخر میں دسمبر کے شروع تک چینی فورس جو ہے یہ پاکستان آ رہی ہے۔ کس مقصد کے لیے آ رہی ہے؟ پاکستانی فوج اور چینی فوج کے مابین مشترکہ مشقوں کا آغاز ہوگا۔ یہ 5 سال بعد یہ سلسلہ جو ہے یہ دوبارہ سے شروع کیا جا رہا ہے، اور یعنی وہ خبریں جن کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ جی چینی فورس آنا چاہتی ہے پاکستان، اب چینی فورس جو ہے یہ آ رہی ہے، پاکستان آ رہی ہے۔ چینی پیپلز لبریشن آرمی کی ویسٹرن تھیٹر کمانڈ نومبر کے آخر سے دسمبر کے وسط تک مشترکہ انسداد دہشت گردی مشقوں میں حصہ لینے کے لیے پاکستان یہ فورس آئے گی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ زیادہ تجربہ تو پاکستانی فوج کا ہے، تو یہ مشترکہ جو کوششیں ہیں یا جو مشترکہ مشقیں ہیں اس کا ظاہر ہے کہ ایک اثر پڑے گا۔ ایک تو دونوں ملکوں کا جو اعتماد خراب ہوا ہے اس کو ٹھیک کرنے میں مدد ملے گی۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان کے لیے چین کے خصوصی ایلچی نے پاکستان کا دورہ کیا، افغانستان کے معاملات کے حوالے سے اس میں بات چیت ہوئی، اور چونکہ چین کے مفادات افغانستان میں بھی ہیں، چین کے بہت سارے مفادات جو ہیں وہ پاکستان میں بھی ہیں۔ چین کی جو ایک چین کو مطلوب تنظیم ہے ترکستان اسلامک موومنٹ، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس حوالے سے یہ درد سر ہے چین کا، اور چین نہیں چاہتا کہ افغان سرزمین میں ایسی کوئی تنظیم ہو کہ جو اس کے لیے درد سر بنے۔ پاکستان کے الزامات تو بڑے واضح ہیں، ان الزامات کی افغان حکومت کی طرف سے تردید بھی سامنے آتی رہی ہے۔ اب یہ جو مشترکہ مشقوں کی بات کی جا رہی ہے یا بلوچستان میں ایک بڑے فوجی آپریشن کی بات کی جا رہی ہے، یہ شاید کہا جا سکتا ہے کہ یہ چین کے دباؤ کے اوپر یہ سلسلہ جو ہے یہ شروع ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ کیا یہ جو جن تنظیموں کے حوالے سے بات کی گئی ہے، بی ایل ایف ہے، بی ایل اے ہے، مجید بریگیڈ ہے، ان کے لوگ تو ان تنظیموں نے تو حملے کراچی میں بھی کیے ہیں، تو کیا یہ فوجی آپریشن صرف بلوچستان تک محدود رہے گا؟ کیا ان تنظیموں کے لوگ پاکستان کے موقف کے مطابق جو افغانستان میں بھی جہاں پہ ان کی پناہ گاہیں ہیں، کیا ان پناہ گاہوں پر پاکستان اٹیک کرے گا، فضائی کوئی کارروائی کرے گا؟ ایسی صورتحال جو ہے ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑے سوالات ہیں، اور ان کے جوابات جو ہیں یہ وقت کے ساتھ سامنے آئیں گے۔ پھر یہ ایک بڑا سوال ہے کہ کیا بلوچستان کے بعد اس قسم کا کوئی بڑا فیصلہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی کیا جا سکتا ہے؟ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صورتحال تھوڑی مختلف ہے۔ وہاں پہ جو تنظیمیں سرگرم ہیں ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ پاکستان یا خیبر پختونخوا میں جو تنظیمیں سرگرم ہیں ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے، اور یہاں پہ آپ خیبر پختونخوا کے جنوبی ریجن کے حوالے سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہاں پہ لوگ فوجی آپریشن کی مخالفت کریں گے۔ بنو امن مارچ ہوا، مختلف دیگر علاقوں میں امن مارچ ہوا، لوگ امن ضرور مانگ رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ فوجی آپریشن ہو، وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کو نقل مکانی کرنا پڑے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچوں کی تعلیم یا ان کا کاروبار جو ہے یہ متاثر ہو، اور پھر ظاہر ہے کہ جب اس قسم کی
वारदातें होंगी, इस किस्म की सूरत हाल होगी। अब जैसे तीरा में जो वाक़यात हो रहे हैं, तीरा से एक खबर आई है कि कमांडर मंगल बाग के बेटे कमांडर राहीद को जो है वो मारा गया है। इस हवाले से भी मुतज़ाद इतलात हैं। कुछ लोग कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में ये कमांडर राहीद जो है ये मारा गया है, और कुछ लोग कहते हैं एक नौजवान की फायरिंग से ये कमांडर राहीद जो है ये मारा गया है। बहरहाल सिक्योरिटी फोर्सेस के 7 जवान जो हैं तीरा में शहीद हुए हैं, और जो झड़पों का सिलसिला रहा इसमें 9 मिलिटेंट्स के हवाले से कहा गया है कि इनको मारा गया है, और अभी तक सूरत हाल जो है काफ़ी टेंस है वादी तीरा में, खैबर में। तो बन्नू के ये जो बड़े वाक़यात हैं, और ख़ुसूसन माली खेल चेक पोस्ट के ऊपर जो हमला किया गया है जिसमें 11 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं, 9 ज़ख्मी हुए हैं, मज़ीद जानी नुकसान का ख़दशा भी जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है, क्योंकि मलबे तले से अभी तक ज़ख्मियों को या लाशों को पूरी तरह निकाला नहीं जा सका। वहाँ पे अंधेरा भी है। इस फायरिंग के तबादले में भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल हुए, और दूर दूर तक ये धमाके सुनाई देते रहे, कई घंटों तक ये सिलसिला रहा। तो ज़ाहिर है कि इसमें जानी नुकसान ज़्यादा हो सकता है। इसी किस्म के मामलात से आगाही हासिल करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो डेली मैदान का ये जो यूट्यूब चैनल है या फेसबुक पेज है, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, फॉलो भी कीजिए, और मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए। बहुत शुक्रिया।